तो मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। जेल के बैरक नंबर 15 में शिफ्ट कर दिया गया है मुख्तार अंसारी को। बैरक नंबर 15 मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना। जेल की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जेल के अंदर मुख्तार अंसारी का टेस्ट हुआ है। मुख्तार का ब्लड प्रेशर फिलहाल बढ़ा हुआ है और पुलिस के मुताबिक वो चिंता में है, थोड़ा परेशान है। डॉक्टर लगातार मुख्तार पर नजर रखे हुए हैं, उनकी निगरानी में है मुख्तार अंसारी। जेल के अंदर सामान्य कैदी की तरह ही मुख्तार अंसारी रहेगा। डॉक्टर्स लगातार मुख्तार अंसारी पर निगरानी रखे हुए। बांदा जेल पहुंचने के बाद सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप हुआ। इनिशियल चेक कराए गए जिसमें उसका बीपी बढ़ा हुआ आया है और पुलिस के मुताबिक वो रास्ते भर थोड़ा परेशानी में रहा है और उस वक्त भी वो तनाव में नजर आ रहा है। फिलहाल जेल की बैरक नंबर 15 में उसे शिफ्ट कर दिया गया है। बांदा जेल लाते ही पहले सामान्य बैरक में रखा गया था और अब बैरक नंबर 15 जिसे तैयार किया गया मुख्तार अंसारी के लिए, जिसे चुना गया मुख्तार के लिए, वहां पर पहुंचा दिया गया है। डॉक्टर्स लगातार मुख्तार की सेहत पर, उसकी गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। मुख्तार अंसारी से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, बांदा जेल पहुंचने के बाद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक वो काफी चिंता और परेशानी में नजर आ रहा है। बेहद सामान्य कैदी की तरह वो बैरक नंबर 15 में रहने वाला है। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, जिसकी आदत मुख्तार को थी। पहले भी जब बांदा जेल में रहा तो तमाम सुविधाओं, परिवार से मिलना जुलना, मनपसंद खाना पीना, एक वीआईपी ठाट की तरह जेल में रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा। सामान्य कैदी की तरह बैरक नंबर 15 में रहेगा मुख्तार अंसारी। तो मुख्तार अंसारी बांदा आ चुका है। जेल के बैरक नंबर 15 में शिफ्ट किया जा चुका है। करीब 890 किलोमीटर का यह सफर कल दोपहर 2 बजे शुरू हुआ और देर रात जारी रहते हुए तड़के बांदा पर आकर खत्म हुआ। लेकिन कैसा रहा यह सफर, कब क्या हुआ, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। लगातार 16 घंटे से नॉन स्टॉप कवरेज एबीपी गंगा कर रहा है और आपको बता रहा है कि कब क्या हुआ, मिनट दर मिनट, हर एक सेकंड, हर एक गतिविधि पर हमारी नजर। रोपड़ जेल से रवाना होने के बाद और बांदा जेल पहुंचने तक और सुबह 4:30 बजे की तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर, जब यह पूरा काफिला बांदा जेल पहुंच गया था। और आप सभी जानना चाह रहे होंगे कि इस वक्त बांदा की जेल में क्या चल रहा है, मुख्तार अंसारी क्या कर रहा होगा। बताने के लिए हमारे सहयोगी मौजूद हैं बांदा जेल के बाहर से। लगातार सीधा विवेक का रुख कर रहे थे। विवेक, अभी वहां क्या क्या चल रहा है, क्या क्या होगा और अभी आने वाले दिनों में और आज ही के दिन आगे क्या क्या होगा, यह भी आप दर्शकों को जरा जल्दी से बताएं। जी राजीव, देखिए अभी मुख्तार को उसकी बैरक नंबर 15 में शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ से वो सामान्य जो जेल की दिनचर्या होती है, सामान्य जो जिस तरह से व्यवहार होता है जेल में, उस तरह से उसकी दिनचर्या बीतेगी। अभी ये बताया जा रहा है कि फ़िलहाल मुख्तार की तबीयत चूँकि थोड़ी सी गड़बड़ है, बीपी बढ़ा हुआ है और तनाव में भी है, इसलिए वो आराम कर रहा है, अपनी बैरक में आराम कर रहा है। जो बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसीलिए अधिकारी उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। जो सामान्य चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अपने आप को उस माहौल में ढालने की कोशिश करेगा, क्योंकि लगभग 15 साल से मुख्तार जेल में है और जिस सरकार में भी वो जेल में रहा वहाँ उसका पूरा सिस्टम रहा। लेकिन पहली बार ऐसा मौका आया है जब मुख्तार को जेल में मुंह की खानी पड़ रही है। यहाँ पर उसको सारे जो सुविधाएं थी, जो सुख सुविधाएं मिलती थीं, जो ऐशो आराम मिलते थे, वो सब नहीं मिलेंगे। पहली बार उसके साथ ऐसा जेल में माहौल मिलेगा जब उसको एक सामान्य बंदी की तरह जेल में रहना होगा। तो ये उसके लिए बड़ी बात है, चूँकि उसको सारी सुविधाओं की आदत पड़ चुकी थी। अब सामान्य बंदी की तरह रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये कह सकते हैं कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और जिस तरह से मुख्तार को जेल में रखा गया है एक सामान्य बंदी की तरह, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो उसकी सुख सुविधाएं छीनी गई हैं और बैरक में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सारी जो एक एक गतिविधि उसकी, सारे अधिकारी यहाँ से लेकर जो जेल प्रशासन है, जो जेल का कंट्रोल रूम है, उसके साथ जो इस शहर का कंट्रोल रूम है, जो यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बना हुआ है जिसमें शहर में सारे सीसीटीवी कैमरे जुड़े हुए हैं, उसमें अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और तमाम संवेदनशील जगहों पर उस कैमरे के माध्यम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। विवेक, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, रोपड़ से लेकर बांदा तक का पूरा सफर हमने दिखाया, एबीपी गंगा ने दिखाया, आप बांदा में लगातार डटे रहे, एक एक चीज आपने दिखाई, रात भर आप कवरेज करते रहे। इस पूरे के पूरे सफर के दरमियान बांदा में रात भर क्या क्या होता रहा? रोपड़ जेल से जब से निकला,
बांदा में क्या क्या होता रहा, क्या अधिकारी रात भर जगे रहे, क्या रात भर मॉनिटरिंग होती रही, क्योंकि वज्र वाहन भी तो लगातार क्या ट्रेस किया जा रहा था कि कहां पर लोकेशन है, क्या क्या हो रहा था रात भर। जी राजीव, देखिए जब रोपड़ से मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस की टीम निकली है, उसके बाद से ही जेल में, यहाँ बांदा जेल में तैयारियां शुरू हो गई थी। ये तय हो गया था कि जल्दी से जल्दी मुख्तार को यहाँ पर लाया जाएगा। जेल मंत्री ने बयान भी दे दिया था कि उसको 15 नंबर बैरक में रखा जाएगा और साथ ही साथ जो जेल के सीसीटीवी कैमरे हैं, जो बैरकों की चेकिंग है, वो सारे इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे थे। एक नई पुलिस चौकी जेल के गेट पर बनाई गई है, वहाँ पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये सारी जो सतर्कता है, जो एक्स्ट्रा विजिलेंस है, ये मुख्तार की वजह से हुई है। कुछ सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे, उसके अलावा कुछ और इंस्टॉल किए गए। रात में ही जब जेल आने की स्थिति स्पष्ट हो रही थी कि कुछ घंटों में मुख्तार बांदा जेल पहुंच जाएगा, जब मुझे लगता है कि औरैया के आसपास था, तभी यहाँ पर जेल के मुख्य द्वार पर भी सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए। रात में करीब 1 बजे ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हर अधिकारी, चाहे वो जेल प्रशासन से जुड़ा हो या स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन का अधिकारी हो, या लखनऊ में जेल मुख्यालय में बैठे अधिकारी हो या पुलिस मुख्यालय में बैठे अधिकारी हो, सब आपस में बातचीत कर रहे थे और कोई भी सोया नहीं था। चूंकि कोई भी सोया नहीं था, बिल्कुल। एबीपी गंगा भी लगातार दर्शकों को हर एक तस्वीर दिखा रहा था। विवेक, आप जुड़े हुए थे और आप अभी जुड़े रही, आपके पास लौट रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। भाई रूट लाकर थोड़ा पीछे आ, थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे ले आईडी चाहिए। अरे आईडी हटाओ यार, तो ऐसे दिया आईडी लड़ते ही रहो आपस में। काफी लोगों ने सहयोग किया है। तो नीचे जो हमारे लड़ाई करो आपस वो भी में, काफी मानसिक रूप से तैयार थे। इसी वजह से हम लोगों ने सुबह चल के इसको आज देर रात में लगभग 13 साढ़े 13 घंटे में हमने ये सफ़र तय किया है। लगभग 900 किलोमीटर ये पड़ता है। क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से तैयार थे और लाके हमने सकुशल आपके सामने बड़ी सतर्कता और सजगता के साथ लाके हमने इनको जेल में दाखिल कर दिया। क्या बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई थी? क्या बुलेट प्रूफ जैकेट? रूट इसमें एग्जामिन करेगा कि हमें बताया गया था करीबन 3 रूट एग्जामिन। कोई रूट नहीं किया, पहले से रूट सब फाइनल थे। उसी मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको देते हैं कि जेल की बैरक नंबर 15 में शिफ्ट किया गया है मुख्तार अंसारी को। वहीं पर है और जेल की औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। जेल के अंदर मुख्तार अंसारी का कोरोना का टेस्ट भी हुआ है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर लगातार मुख्तार की निगरानी कर रहे हैं। पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा तक मुख्तार अंसारी के जिस सफर का इंतजार पूरे देश को था, वो मंगलवार दोपहर को शुरू हुआ। दोपहर ठीक 2:07 पर यूपी पुलिस की टीम 8 गाड़ियों के साथ मुख्तार को एम्बुलेंस में बिठाकर बांदा के लिए रवाना हुई। अंसारी लेटा हुआ था, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहने हुए था और गाड़ी को कपड़े से और अखबार से कवर किया गया है ताकि बाहर से पता न लग चल पाए। एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी खबर अब तक की, मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से बांदा के लिए रवाना किया गया। करीब 23 मिनट के सफर के बाद मुख्तार का काफिला दोपहर 2:30 बजे मोहाली पहुंचा। 8 गाड़ियों का काफिला है जो एक फॉर्मेशन में चल रही हैं। एक वज्र वाहन मौजूद है। रोपड़ पीछे छूट चुका है, मोहाली की सड़कों पर चल रही है ये, और पानीपत तक ये वही एम्बुलेंस। दोपहर 3:30 बजे मुख्तार की एम्बुलेंस पंजाब का बॉर्डर पार कर हरियाणा के अंबाला में पहुंची। ये देखिए आप, लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव एक्सक्लूसिव फुटेज। अंबाला कैंट पार कर चुका है ये काफिला, बांदा की ओर चलता हुआ, बढ़ता हुआ। एरियल फॉर्मेशन के तरीके से चल रही हैं। ये देखिए, नेशनल हाईवे नंबर 1 पर ये काफिला बढ़ रहा है सोनीपत की तरफ और अब लगातार इसे तकरीबन 250 किलोमीटर इसी हाईवे पर चलना है। शाम 5 बजे मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस का काफिला पानीपत पहुंचा। और इस
साथ यही खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि पानीपत पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि पानीपत पहुंच गया है यूपी पुलिस का काफिला। हरियाणा के पानीपत पहुंच गया है यूपी पुलिस का काफिला, जिसमें है मुख्तार अंसारी। वो मुख्तार अंसारी जो व्हील चेयर पर है, जो अब डरा हुआ है, जिसके माथे पर अब शिकन देखी जा रही है, टेंशन देखी जा रही है, जो बीते 2 साल से सिर्फ और सिर्फ पैंतरेबाजी कर रहा था। शाम करीब 5:45 बजे यूपी पुलिस का काफिला 5 मिनट के लिए मुरथल में रुका। इसी तहत ये देखिए बड़ी खबर आ रही है, यूपी पुलिस के काफिले पर सबसे ताजा अपडेट एबीपी गंगा पर। थोड़ी देर में मुरथल पहुंचेगा यूपी पुलिस का काफिला। लीजिए बड़ी अपडेट, यूपी बॉर्डर के नजदीक पहुंचते हुए पुलिस काफिला की सबसे ताजा अपडेट, मुरथल पहुंचने की खबर मिल रही है। थोड़ी देर में मुरथल पहुंचेगा यूपी पुलिस का काफिला। गाजियाबाद होते हुए शाम 6:07 पर मुख्तार का काफिला यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचा। यहां से उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गया और देखिए दिन छिपने से पहले लगभग 4 घंटे का वक्त, 2:07 पे रोपड़ छोड़ा था और अब 6:07 पर उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर पहुंच चुका है मुख्तार अंसारी, जिसका इंतजार 2 साल 2 महीने वक्त लगा। वो वक्त अब यहां इंतजार खत्म होता है। अब यहां से बांदा पहुंचना है मुख्तार को। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, एक पड़ाव पूरा होता है प्रशासन का। रात करीब 7:45 बजे पुलिस का काफिला पेट्रोल पंप पर रुका और गाड़ियों में पेट्रोल भरवाया गया। ये एक्शन में पुलिस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुख्तार अंसारी की जो एम्बुलेंस है उसमें ईंधन लिया गया है, इसलिए एम्बुलेंस को रोका गया पेट्रोल पंप पर। और उसके बाद अब यहाँ से ये काफिला आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को बताया था कि 1 घंटा 10 मिनट इस काफिले को आगरा पहुँचने में लग सकता है, लेकिन अब देरी होगी क्योंकि काफिला रुका है। रोपड़ जेल से निकलने के बाद रात करीब 8 बजे गौतम बुद्ध नगर में मुख्तार को खाना दिया गया। पहले मुख्तार ने खाना खाने से इनकार किया, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने के बाद उसने खाना खा लिया। मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस का काफिला नॉन स्टॉप बढ़ रहा था और रात 9 बजने से पहले ये मथुरा टोल को पार कर आगरा की तरफ बढ़ गया। तो बलराम मथुरा के टोल प्लाजा में ये दाखिल हो गई है ये काफिला। बिल्कुल, ये देखिए ये ताजा तस्वीर है। जी बलराम बता रहे हैं। और लगातार जो काफिला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए टोल क्रॉस कर चुके हैं हम, इस वक्त टोल क्रॉस कर दिया है काफिले ने और अब जो काफिले की स्पीड है फिर से बढ़ गई है। रात 9:46 पर यूपी पुलिस का काफिला आगरा टोल प्लाजा को पार कर आगे बढ़ा। समय हलचल बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि इस समय आगरा टोल पे जो हलचल है वो मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ कि इस समय किस तरह की हलचल है। जो पुलिस की जो गाड़ी है वो इस समय यहाँ बनी हुई है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि आगरा टोल पर जो मीडिया कर्मियों का बड़ा जमावड़ा है। इसके रात 10:22 पर फिरोजाबाद में सभी गाड़ियों के ड्राइवर बदले गए, लेकिन जिस एम्बुलेंस में मुख्तार सवार था उसका ड्राइवर नहीं बदला। काफिले चलने को तैयार है और उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि जिस तरीके से हमें जो जानकारी मिली थी वो ये थी कि काफिला फिरोजाबाद में अधिकारियों की जो ड्राइवरों की शिफ्ट है उसको चेंज किया जाएगा। तो कुल मिला के अब जो काफिला है फिर से आगे बढ़ना शुरू हो गया है। तो ऐसे में आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो काफिला है वो आगे बढ़ना। आधी रात के बाद 1:15 पर यूपी पुलिस का काफिला कानपुर देहात पहुंचा, लेकिन रात के 1:30 बजे उस वक्त मुख्तार की धड़कनें बढ़ गईं जब काफिले को अचानक थाना सक्ती पर रोका गया। आप देख सकते हैं कि इस समय काफिला रुका है, काफिला रुका हुआ है और थाना सक्ती कोई जगह है वहाँ काफिला रुका हुआ है। आप बताइए द्विवेदी साहब, आखिर वजह क्या है? क्यों आप बताइए क्या कह रहे हैं काफिला रोकने का? सर द्विवेदी जी, काफिला रोकने का वजह क्या है? सीओ साहब बताएंगे, ये बात कह दी गई है। जिस एम्बुलेंस में मुख्तार सवार था वो 10 मिनट तक थाने के पास खड़ी रही। जब एबीपी गंगा ने
पुलिस से पूछने की कोशिश की तो पुलिस जवाब देने से बचती नजर आई। लेकिन 10 मिनट के बाद फिर से काफिला अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। घाटमपुर से होते हुए तड़के करीब 3 बजे मुख्तार का काफिला हमीरपुर पहुंचा। कि हमीरपुर पहुंच गया है, ये बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट यूपी पुलिस के काफिले से जुड़ा हुआ। हमीरपुर जिले में यूपी पुलिस के काफिले की एंट्री हो गई है। यानी इसके बाद देखिए, ये 2 बड़े जिले माने जा रहे थे, घाटमपुर और हमीरपुर। इसके बाद अब बांदा पहुंचना है, यानी चंद घंटों का अब ये फासला रह गया है। हमीरपुर से होते हुए अपने तय समय के मुताबिक 890 किलोमीटर का सफर तय कर मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस का काफिला बांदा पहुंच गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, इंतजार खत्म हो गया है। मुख्तार अंसारी पहुंच गया है बांदा जेल। अरे भाई अब सर मेरी भी मेहनत तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 890 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका है और बांदा पहुंच गया है, बांदा जेल पहुंच गया है काफिला। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी उत्तर प्रदेश की पुलिस को। एक विशेष टीम बनाई गई थी, अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी, चाहे उसमें आईजी हो, एडीजी जोन, वो लगातार देख रहे थे। उन्होंने जितने भी पुलिसकर्मी थे उनको एक विशेष जिम्मेदारी दी, उनको ब्रीफ किया और प्रोफेशनलिज्म क्या होता है ये भी दिखाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, इस वक्त बांदा जेल के बाहर मौजूद हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सजगता, सतर्कता यूपी पुलिस की और प्रोफेशनल कितनी है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर दी जाए तो उसको बखूबी अंजाम दिया जा सकता है, वो बता दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार 4:30 बजे पहुंचा था, 4:30 बजे पहुंचा वो। बैरक नंबर 15 में इस वक्त मौजूद है। शिफ्ट कर दिया गया 6 बजे के बाद, उसको बैरक नंबर 15 में शिफ्ट किया गया। तुरंत मेडिकल की टीम भी पहुंची थी जब मुख्तार पहुंचा। 2 साल 2 महीने के बाद पहुंचा है वापस वो बांदा की इस जेल में, और पंजाब की रोपड़ जेल से लाया गया है। करीब 14 घंटे 30 मिनट का 14 घंटे 30 मिनट का ये रास्ता, 14.5 घंटे का ये रास्ता, और ये पहुंचा। और इतनी देर एबीपी गंगा की ये बड़ी कवरेज, ये नॉन स्टॉप कवरेज, रात भर एक एक तस्वीर आपको हमने दिखाई, एक एक तस्वीरें लाइव आपने देखी। काफिले के आगे और काफिले के पीछे एबीपी गंगा की टीम मौजूद रही। हालांकि जब ये काफिला गुजर रहा था, एक वक्त ऐसा आया जब गाड़ियां रुकी एक थाने के पास में, और एकाएक जब गाड़ियां रुकी, पुलिसकर्मियों से सवाल पूछे गए कि क्या हुआ, क्यों रोका गया। कोई बताने से इनकार कर रहा था, किसी भी अधिकारी ने उस टाइम बयान नहीं दिया। तो सबको लगा कि शायद विकास दुबे प्रकरण में जो हुआ कि मीडिया वालों को पहले रोक दिया गया, कुछ देर के लिए रोका, और उसके बाद ये पता चलता है कि गाड़ी पलट गई। विवेक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। तो विवेक, यहाँ पर तारीफ यूपी पुलिस की भी होनी चाहिए, जिसको कटघरे में खड़ा किया जाता है और बड़ा आसान होता है, कोसता हर कोई यूपी पुलिस को, लेकिन यहाँ पर यूपी पुलिस की कार्यशैली की, उनके प्रोफेशनलिज्म की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी, उसको ले आए, वो भी अच्छे से, आराम से। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव, जिस तरह से यूपी पुलिस ने काम किया है वो उसका एक प्रोफेशनल अंदाज है। और ये भी सच है कि कोऑर्डिनेशन, जो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रहा है जिला के अधिकारियों से, सारे जिलों की पुलिस से, मुख्यालय से लेकर जो तमाम, जो 11 जनपद हम लोगों ने बताए थे, एबीपी गंगा ने बताए थे कि 11 जनपदों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। उन जनपदों से मुख्तार का काफिला गुजरना था, वहाँ पर सभी पुलिस के अधिकारी सड़क पर आ गए थे, पूरी फोर्स सड़क पर आ गई थी। हर चौराहे, हर गली और हर जो जगह होती है वहाँ पर, जिस जगह से फ्लीट गुजरनी थी पुलिस की, मुख्तार को लेकर जहाँ से जाना था, उसको, इलाके को पूरा साफ कराना, पूरा सुनिश्चित करना कि फ्लीट को किसी भी तरह की समस्या ना हो, ये बड़ा प्रोफेशनलिज्म था। इसके पहले जिस तरह से यूपी पुलिस यहाँ बांदा पुलिस लाइन से सोमवार सुबह 9:30 बजे निकली और बिना वक्त गंवाए पंजाब के रोपड़ पहुंची। रोपड़ में पुलिस लाइन में थोड़ी देर का आराम किया, उसके बाद जिस तरह से काम करने में जुट गई, 12 बजे रोपड़ जेल पहुंचकर मुख्तार के हस्तांतरण की जो प्रक्रिया थी वो शुरू की गई, और 2 बज के कुछ मिनट पर
पुलिस की टीम मुख्तार को लेकर वहां से निकली और बिना किसी जगह रुके नॉन स्टॉप लगातार चलती रही। इस दौरान जो अन्य जनपदों की पुलिस का सहयोग था वो मिलता रहा। जिस तरह से टीम मुख्तार को लेकर आ रही थी। अच्छा विवेक, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि रात में रुक सकते हैं, किसी पुलिस लाइन में जाकर रुक जाएंगे, तो ऐसा क्यों किया गया कि ये तय किया गया कि कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा नॉन स्टॉप चलेंगे और बांदा इसको पहुंचाया जाएगा? जी राजीव, देखिए पहले ये तय था कि चूंकि 890 किलोमीटर का लंबा सफ़र है, इसको 2 पार्ट में बांटने की कोशिश की गई थी कि आज आधा सफ़र आज करेंगे और आधा सफ़र अगले दिन करेंगे ताकि सफ़र सुविधाजनक रहे। लेकिन जब वहाँ की मेडिकल टीम ने, पंजाब की मेडिकल टीम ने जो मेडिकल टेस्ट हुए थे मुख्तार के, जेल से निकालने या जेल में दाखिल करने से पहले हमेशा मेडिकल टीम बंदी का चेकअप करती है और उसके स्वास्थ्य के बारे में बताती है कि ये यात्रा करने योग्य है या नहीं है और यात्रा में किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं। ये मेडिकल टीम ने चेकअप किया और मुख्तार को यात्रा के योग्य पाते हुए ये बताया कि इनको लेकर जर्नी की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद यूपी पुलिस ने फैसला किया कि हम कहीं स्टे नहीं करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे, सीधे जो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप कह रहे हैं, इसी पॉइंट से जुड़ा मेरा सवाल है। आप कह रहे हैं कि एक मेडिकल टीम पंजाब में जांच करती है और कहती है कि ट्रैवल कर सकता है। अब ये वही पंजाब पुलिस है और पंजाब की वही मेडिकल टीम जो पहले कह रही थी कि ये आसपास है, ट्रैवल नहीं कर सकता इसलिए हम नहीं देंगे, और अब ये अचानक ट्रैवल करने लायक भी बन गया। ये तो सवाल उठाता है। राजीव, मेडिकल टीम यहाँ से गई थी एम्बुलेंस लेके, जो पुलिस अपने साथ एम्बुलेंस लेके गई थी उस मेडिकल टीम ने परीक्षण किया था। हालांकि जो पंजाब जेल में वो टीम थी वहाँ भी डॉक्टर थे, उन्होंने भी उसका परीक्षण किया था। लेकिन जो रिपोर्ट्स यहाँ की टीम, जो यहाँ के मेडिकल डॉक्टर गए थे, जो चिकित्सक गए थे, उन्होंने जो परीक्षण किए थे उसके बाद उन्होंने हरी झंडी दी थी कि हाँ मुख्तार को लाया जा सकता है। तो मेडिकल टीम को लेकर सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता क्योंकि वो मेडिकल टीम यूपी की थी जो यहाँ से भेजी गई थी। यहाँ से एम्बुलेंस जो गई थी वो उसमें सवाल ये है कि हरी झंडी दिखाई गई, इसका मतलब वो स्वस्थ था, वो ठीक था। यानी कि पहले जो कहा गया कि वो ठीक नहीं है, ट्रैवल नहीं कर सकता, उसमें कुछ ना कुछ झोल था। बिल्कुल आपका आकलन बिल्कुल सही है राजीव, ये बात पहले उठती रही है और ये भी कहा गया है कि अगर मुख्तार को पंजाब के डॉक्टर बीमार बता रहे हैं तो एक मेडिकल बोर्ड यूपी का गठित कर दिया जाए जिसमें यूपी के डॉक्टर हो, वो जाके वहाँ चेक करें, उसका परीक्षण करें, उसकी सारी जांचें करें, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट दें। ये बात बार बार उठती रही है कि अगर यूपी की टीम मेडिकल की जाएगी तो मुख्तार को जो बहानेबाजी करके बार बार रोका जा रहा है, इसके पहले 8 बार टीम गई है, रोपड़ जेल गई है, एसटीएफ की टीम भी उसको लेने गई है, लेकिन मुख्तार को हैंडओवर नहीं किया गया। सिर्फ स्वास्थ्य वजह बताकर, स्वास्थ्य कारणों से उसको हैंडओवर नहीं किया गया, वहां बार बार रोक दिया जाता था। जब यहां से टीम गई है उसके बाद उस टीम ने वो जांच की है और जांच के बाद सही पाया है कि मुख्तार 10 घंटे या 12 घंटे या 14 घंटे या 18 घंटे की यात्रा कर सकता है, सड़क मार्ग से उसको लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद वहां से उसको हरी झंडी दी गई, फिर वो मेडिकल टीम के नेतृत्व में पुलिस की टीम उसको लेकर यहाँ बांदा जेल के लिए रवाना हुई थी। लगातार सबसे बड़ी कवरेज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बांदा जेल के बैरक नंबर 15 में शिफ्ट कर दिया गया है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का जेल में मेडिकल चेकअप हुआ है। मुख्तार का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आया था। मंगलवार दोपहर 2:07 पर रोपड़ जेल से रवाना हुई थी पुलिस। 14.5 घंटे का वक्त लग गया, 14.5 घंटे का सफर तय किया गया और मुख्तार को बांदा जेल लाया गया। और इस वक्त स्क्रीन पे वो आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, लगभग सुबह 4:30 बजे का वक्त, 4:34 जब यूपी पुलिस की 10 गाड़ियों का काफिला पहुंचा बांदा जेल। 150 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी बांदा जेल लाया गया। एक सुरक्षा गाड़ी और एम्बुलेंस को छोड़कर बाकी की गाड़ियां जेल के बाहर ही रुक जाती हैं। अंदर सिर्फ 2 गाड़ियां जाती हैं, एक वो एम्बुलेंस जिसमें सारे रास्ते लेटा रहा मुख्तार अंसारी, और दूसरी सुरक्षा की एक गाड़ी अंदर जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस मुख्तार को छोड़कर बाहर निकल आती है और मुख्तार को सामान्य बैरक में रखा जाता है। डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ाता है मुख्तार का। पुलिस के मुताबिक थोड़ा परेशान भी मुख्तार नजर आ रहा था।
और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से कल दोपहर 2:07 पर रोपड़ से मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस की टीम रवाना हुई और दोपहर से शुरू हुआ यह सफर रात भर जारी रहते हुए किस तरह बांदा तक पहुंचा, हर एक मिनट की तस्वीर आप देखिए और उससे जुड़ी हुई जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया मुख्तार अंसारी। दोपहर 2:07 पर रोपड़ जेल से वो रवाना हुआ। पूरी सुरक्षा के बीच में यूपी पुलिस उसको रोपड़ जेल से लेकर रवाना हुई। मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस की टीम 8 गाड़ियों के साथ, जिसके अलावा एक एम्बुलेंस भी जिसमें मुख्तार था, वहां से रवाना होती है। 2:07 पर रोपड़ जेल से रवाना होती है और 2:30 पर यह पूरा का पूरा जो काफिला है वो पहुंचता है मोहाली। मोहाली की सड़कों से आगे बढ़ते हुए 2:30 बजे मोहाली से क्रॉस होता है यह पूरा काफिला और सबसे पीछे इस काफिले के चल रहा है वज्र वाहन, जिसका काम है ये देखना कि कोई गाड़ी एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन खोकर इधर उधर ना भटक जाए। शाम 5 बजे पानीपत पहुंचता है सुरक्षा के साथ ये पूरा काफिला। 5 बजे पानीपत पहुंचा, उसके बाद 5:45 पर मूर्थल आया और 5 मिनट के लिए यहां पर रुका। ये पहला ऐसा छोटा सा हॉल्ट आप इसको कह सकते हैं 5:45 पर मूर्थल में। उसके बाद 7:50 पर गौतम बुद्ध नगर पहुंचता है। यूपी की सीमा में आने के बाद गौतम बुद्ध नगर 7:50 पर यह पूरा काफिला पहुंचता है। पेट्रोल पंप पर रुकता है और यहां पर पेट्रोल भरवाया गया। यूपी पुलिस की गाड़ियों ने यहां पेट्रोल भरवाया गया। लंबा सफर करने के बाद नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल भरवाया गया। उसके बाद 8 यानी कि ठीक 10 मिनट बाद गौतम बुद्ध नगर में मुख्तार को खाना दिया गया। हालांकि इस खाने के लिए पहले मना कर दिया मुख्तार ने, इनकार कर दिया, लेकिन फिर खाना खा लिया मुख्तार अंसारी ने। पुलिस ने जो खाना दिया मुख्तार अंसारी को, पहले इनकार किया और उसके बाद उसने वो खाना खा लिया। लगभग 8 बजे का वक्त। उसके बाद 8:57, रात करीब 9 बजे के आसपास का समय, मथुरा टोल प्लाजा से गुजरा ये पूरा का पूरा काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। हर एक मिनट कौन कौन से स्टॉपेजेस आए, कहां क्या हुआ, हर एक जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 9:46 पर आगरा टोल प्लाजा से गुजरा ये पूरा काफिला। 10 गाड़ियां, एक एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है, 150 पुलिसकर्मी कुल मिलाकर इस पूरे काफिले में शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 10:22 पर फिरोजाबाद पहुंचता है और यहां पर एम्बुलेंस को छोड़कर सभी गाड़ियों के ड्राइवर्स चेंज हो गए। लंबे सफर से आ रहे हैं, लंबी ड्राइविंग चल रही है, सबके ड्राइवर्स बदले गए एम्बुलेंस को छोड़कर, जिसमें मुख्तार अंसारी है। उसके बाद 10:55 पर इटावा आया ये पूरा काफिला। 10:55 पर इटावा पहुंचता है। इटावा को क्रॉस करने के बाद 12:20 पर औरैया पहुंचा। ये 10 की 10 गाड़ियां, एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी है, सबसे पीछे चल रहा है एक वज्र वाहन, सबके ड्राइवर्स बदले जा चुके हैं फिरोजाबाद में सिवाय एम्बुलेंस को छोड़ के। रात करीब 1:15 बजे 1:15 पर कानपुर देहात पहुंचा ये पूरा काफिला और उसके बाद 2:25, आधी रात बीत चुकी है, सुबह होने को है। 2:25 पर कानपुर पहुंचता है ये पूरा काफिला और तड़के 3 बजे हमीरपुर की सड़कों पर 10 की 10 गाड़ियां, मुख्तार अंसारी जा रहा है एम्बुलेंस के अंदर, बैठा नहीं है, लेटा हुआ है। तड़के 3 बजे हमीरपुर पहुंचा ये पूरा काफिला और सुबह 4 बजे एंट्री की बांदा में। बांदा वो पड़ाव, वो जगह जहां के जेल में इस वक्त मुख्तार अंसारी है। सुबह 4:30 बजे 4:34 पर वो सही वक्त जब बांदा जेल पहुंच गया। इस पूरी यात्रा का आखिरी पड़ाव बांदा जेल, जहां से करीब 26 महीने पहले मुख्तार अंसारी रवाना हुआ था, एक बार फिर से उसी जगह लौट करके आया। तो जब मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से बाहर आया तो वो तस्वीर सबसे पहले बीपी गंगा ने आपको दिखाई थी, जिसमें वो कुर्ता पजामा पहने हुए है, हाथ में उसकी घड़ी है, व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। लेकिन जिस एम्बुलेंस में मुख्तार को बिठाया गया उसे देखकर मुख्तार परेशान हो गया था, क्योंकि पंजाब की रोपड़ जेल में रहते हुए जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल वो करता रहा वो मुख्तार की धमक का सबूत थी, लेकिन ये एम्बुलेंस मुख्तार की लाचारी का सबूत है। इस रिपोर्ट में देखिए। एक मुख्तार, 2 एम्बुलेंस, एक धमक का सबूत, दूसरी लाचारी का सबूत। एक एम्बुलेंस वो थी जो मुख्तार की धमक, उसकी सनक का सबूत थी, जिसमें बैठकर मुख्तार पेशी के लिए कभी लाव लश्कर से आया था। और एक एम्बुलेंस ये है जो मुख्तार के दमन और उसकी लाचारी की सबूत है।
मंगलवार को जब यूपी पुलिस मुख्तार को लेने रोपड़ जेल पहुंची तो मुख्तार के चेहरे की चमक गायब थी। जब दोपहर 2:07 पर मुख्तार जेल से बाहर लाया गया और यूपी पुलिस को सौंपा गया तो यूपी की एम्बुलेंस को देखकर मुख्तार की हवाइयां उड़ी थी। ये वक्त की बात है। ये दो एम्बुलेंस के बीच फंसे मुख्तार के डर का राज है। कहते हैं कि वक्त बदलता है तो इंसान बदल जाता है, लेकिन बाहुबली मुख्तार अंसारी सिर्फ एम्बुलेंस बदलने से बदल जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। मुख्तार की लाचारी का आलम उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगा सकते हैं, उसके झुके हुए कंधों को देखकर समझ सकते हैं, उसके डर को उसकी खामोशी में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो ऐश मुख्तार ने पंजाब की रोपड़ जेल में काटी वो उसे अब फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि यूपी में सिर्फ मुख्तार के गुनाह का हिसाब होगा। ये सोच कर पिछले कई दिनों से मुख्तार की नींद गायब थी, भूख गायब थी, और जब मुख्तार ने यूपी पुलिस की एम्बुलेंस को देखा तो उसके चेहरे की चमक भी गायब हो गई। ये मुख्तार के खराब सफर की शुरुआत है जो बांदा पहुंचने के बाद शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आपने की पूरी स्टोरी जानी। अब आपको 8 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं मुख्तार के रोपड़ से बांदा जेल तक की पूरी कहानी। कैसे वो मंगलवार को दोपहर 2:07 पर रोपड़ जेल से निकला, उसके बाद सुबह 4:31 पर मुख्तार को बांदा जेल में भेज दिया गया। देखिए इस अपराधी की पूरी कहानी, इसकी रोपड़ से लेकर बांदा तक की ये पूरी स्टोरी। पंजाब में पहली विंडो, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जब इसको बिठाया गया एम्बुलेंस में। उसके बाद बताया जाता है कि आराम करके ही आया, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर ही पहुंचा। इसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल पर इस जो गाड़ियों का काफिला है फिर ये रफ्तार भरता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद दाखिल हुआ उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना एक्सप्रेसवे में, फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से होते हुए लक्ष्य तक यानी कि बांदा तक ये काफिला जा पहुंचा मुख्तार अंसारी का। और अभी इसी वक्त बैरक नंबर 15 है ठिकाना मुख्तार अंसारी का। और इस वक्त बड़ी खबर बांदा से आपको दे दें, मुख्तार को जेल में शिफ्ट किए हुए करीब 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे हो गए हैं बैरक में शिफ्ट किए हुए, बांदा जेल में शिफ्ट किए हुए। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आपको दे दें क्योंकि 4:31 का वक्त था जब ये मुख्तार अंसारी पहुंचा था और 3 घंटे हो गए। बैरक नंबर 15 में है इस वक्त ये मुख्तार, और ये बताया जा रहा है कि ब्लड प्रेशर हाई है मुख्तार का, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये टेंशन है उसको। टेंशन में बताया जा रहा है कि मुख्तार का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, टेंशन में बताया जा रहा है वो। मुख्तार का मेडिकल चेकअप भी हुआ है, डॉक्टरों की टीम नजर रखे हुए है क्योंकि उसका बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जब तक जेल से बाहर था, यहां तक कि जेल के भीतर भी था तो वहां से भी लोगों को डराता था, धमकाता था। पंजाब की जेल में भी बंद इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर भी उसने लोगों को फोन करके पैसों की डिमांड करवाई। और अब देखिए कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और मुख्तार अंसारी टेंशन में है। तो बिल्कुल जेल मैनुअल के हिसाब से ही अब मुख्तार को रहना होगा और जैसे एक आम कैदी के साथ वहां पर सुलूक होता है, जेल मैनुअल के हिसाब से ही अब उसको भी चलना होगा। बहरहाल किस तरीके से ये पूरा 14.5 घंटे का सफर रहा, कब क्या हुआ, कितने बजे काफिला कहां पहुंचा, बीच में कहां हाल्ट था, कैसे ये नॉन स्टॉप चल करके आया बांदा जेल, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब ये जान लें कि मुख्तार की कितनी हरकतें और बहानेबाजी बांदा में खत्म हो जाएंगी, उसे क्या क्या चीजें हैं जो अब खलने जा रही हैं। चलिए आपको बताते हैं मुख्तार के साथ अब क्या क्या होगा। आम कैदियों की तरह उसको यहाँ रहना होगा, बिल्कुल आम कैदियों की तरह रहेगा, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कोई अलग से सुविधा उसको नहीं दी जाएगी। रोपड़ की तरह विशेष सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल आम कैदियों की तरह जिस तरह से बाकी लोग जेल में आते हैं, जेल मैनुअल को फॉलो करते हैं, बाकी के रूल्स रेगुलेशन मानते हैं, वही सब अब मुख्तार पर भी लागू होगा।
जेल का खाना ही उसको खाना होगा। जेल में जो खाना बाकी कैदियों को मिलेगा, कुछ भी स्पेशल उसको नहीं मिलेगा, चाहे वो बिरयानी हो जो हमेशा से उसकी पसंदीदा बताई जाती है। पहले भी खबरें आई हैं कि किस तरह वो जेलों में बिरयानी खाता रहा है, पर अब जेल का खाना ही खाना होगा। हर सुनवाई में पेश होना होगा। मुख्तार अंसारी को गवाह को डराना मुश्किल है, कोई रसूख अब काम नहीं आएगा। गवाह को डराना मुश्किल है और बीमारी वाली बहानेबाजी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हर बार बीमारियों का ग्राउंड लेकर अलग से सुविधाएं प्राप्त करना, अपनी धमक बरकरार रखना, उनका फायदा उठाना, वो अब नहीं चलेगा। बीमारी की बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। डॉक्टर सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे, मतलब मुख्तार जो कह रहा है और क्या वाकई उसके साथ वैसा हो रहा है, इसकी पुष्टि अब डॉक्टर्स करेंगे। उसकी सेहत का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। कभी मुख्तार दहशत का दूसरा नाम माना जाता था, लेकिन आज उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है। कभी जेल जाते वक्त भी वो सबको रौब दिखाता था, लेकिन आज जेल जाते वक्त उसकी परेशानी पर पसीना उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। पहले उसकी आंखें लोगों को खौफजदा करती थीं, लेकिन आज उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। गुनाहों के दम पर जयराम की दुनिया का बेताज बादशाह बना मुख्तार आज घुटनों पर है और व्हील चेयर पर बैठे इस यूपी के सबसे बड़े विलन को रोपड़ के बांदा जेल अब शिफ्ट किया जा चुका है। कभी वो दहशत का दूसरा नाम था, आज वो मामूली मुजरिम बन गया है। कभी वो हथियार लहराता दिखता था, आज वो व्हील चेयर पर लाचार दिख रहा है। कभी उसका रौब उसकी आंखों में दिखता था, आज उसकी आंखों में सिर्फ खौफ दिख रहा है। कभी वो गुनाहों का बेताज बादशाह बन बैठा था, आज उसके हर गुनाह के हिसाब का वक्त आ गया है। कुछ वक्त पहले तक ऐसी तस्वीरें यूपी में मुख्तार के आतंक की तस्दीक करती थी, जहां पर उसका ही राज चलता था। उसके इशारे पर उसके गुर्गे बड़ी से बड़ी वारदात अंजाम दे दिया करते थे और इसी की बदौलत वो जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा था। जिसकी दहशत से पूरा पूर्वांचल वाकिफ था, लेकिन सूबे में योगी सरकार के आने के बाद से ही ये तय हो गया था कि अब एक एक कर उसके हर गुनाह का हिसाब किया जाएगा। ये दो तस्वीरें देखिए, जिसमें पहली तस्वीर उस माफिया मुख्तार अंसारी की है जिसकी दहशत का डंका पूरे यूपी में बजा करता था, जिसका रौब ऐसा था कि कोई भी उससे टकराने की हिमाकत नहीं करता था। वहीं दूसरी तस्वीर उस लाचार मुख्तार की है जिस पर जब कानून का डंडा चला तो उसकी हर पैंतरेबाजी धरी की धरी रह गई। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले की सरकारों ने मुख्तार को लेकर जिस तरह का रवैया बरता, वही मुख्तार की बेपरवाही की सबसे बड़ी वजह बन गया। जहां पर मुख्तार जुर्म पर जुर्म करता गया और बावजूद इसके उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किसी ने नहीं की। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। यकीन ना हो तो मुख्तार की आज की ये तस्वीर देखिए, जिसमें वो रोपड़ जेल में मौजूद एम्बुलेंस में बैठ रहा है और उसके चेहरे पर खौफ साफ साफ दिख रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मुख्तार की हनक हवा हो चुकी है। मुख्तार सफेद कुर्ते पायजामे में व्हील चेयर पर बैठा है। उसने हाथ में बेहद महंगी घड़ी पहन रखी है, लेकिन उसकी पेशानी पर पसीना साफ साफ दिख रहा है। मुख्तार के चेहरे का रंग उड़ा हुआ दिख रहा है और वो बेबस लाचार नजर आ रहा है। मुख्तार के पहले की तस्वीरों में सिर्फ उसकी हनक दिखती थी, रौब दिखता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती दिख रही हैं।
वो जानता है कि यूपी वापस लौटते ही उसके हर जुर्म का पूरा हिसाब होगा, जिसकी बदौलत वो सूबे का सबसे शातिर अपराधी बन बैठा था। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार ने यूपी वापस न आने के लिए साम, दाम, दंड, भेद हर कोशिश की, लेकिन कानून के शिकंजे से वो ज्यादा वक्त तक बच नहीं पाया। कभी लोगों पर जुल्म कर अपनी ताकत बढ़ाने वाला मुख्तार कितना बेबस हो गया है, ये इन तस्वीरों से साफ है। ऐसे में उम्मीद है कि अब जल्द ही उसके गुनाहों का मुकम्मल हिसाब भी देखने को मिलेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, बहुत बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है, पल पल की अपडेट आपको मिल रहे हैं और इस वक्त की अपडेट क्या है वो आप जान लीजिए। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट हुए 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। 2:07 पर कल जब ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज जेल में शिफ्ट हुए 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी को जेल में शिफ्ट किया गया था और अब 3 घंटे हो चुके हैं जेल में मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप हुआ है। मेडिकल चेकअप हुआ है जहां उसका ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ा हुआ है और बीपी बढ़ने के पीछे का कारण मुख्तार अंसारी की बढ़ी हुई टेंशन है, क्योंकि अब पंजाब में नहीं है, अब वो यूपी में है, जहां पर वो सामान्य कैदी की तरह रहेगा, जहां पर उसको कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी, जहां वो एक उस कैदी की तरह रहेगा जो एक अपराधी है, जिसको समाज से अलग रखना है, समाज की अहमियत समझानी है, तो समाज की अहमियत समझेगा। जहां जिस समाज पर इसने जिस समाज का दमन किया, आज उससे बिल्कुल काट कर जेल में ये बंद है और बांदा जेल में 3 घंटे हो गए हैं मुख्तार अंसारी। तो बिल्कुल जेल मैनुअल के हिसाब से चलना होगा मुख्तार अंसारी को। जैसा सलूक और जो सुविधाएं एक आम कैदी के लिए होती हैं वही अब मुख्तार अंसारी के लिए भी रहेंगी। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट या कोई अलग से व्यवस्था उसके लिए नहीं की जाएगी। और इस वक्त बांदा जेल के बैरक नंबर 15 में है मुख्तार अंसारी और बांदा जेल के बाहर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी। सीधा आपको रतीश के पास लिए चलते हैं। रतीश, बांदा में मुख्तार बंदी तो हो गई है, सुबह 6 बजे जेल खुल जाती है और कहा जा रहा है कि जेल मैनुअल के हिसाब से चलेगा मुख्तार अंसारी। तो उस वक्त क्या हो रहा होगा? मेडिकल चेकअप हो गया जब वो आया था, उसके बाद सामान्य बैरक में रखा गया, फिर 15 नंबर बैरक जो उसके लिए तैयार की गई है वहां भेज दिया गया है। तो मैनुअल के हिसाब से इस वक्त क्या चल रहा होगा वहां पर? बिल्कुल, देखिए 14 घंटे की सफ़र के बाद मुख्तार को बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। रोपड़ जेल से पूरे एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जेल मैनुअल के मुताबिक सारे मेडिकल चेकअप हुए हैं और मुख्तार को अंदर ले जाया गया है। इसके बाद एक बड़ी ब्रेकिंग आपको दे दें कि मुख्तार के बैरक में चेंज किया गया है और ये क्या खबर है, विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। विवेक, क्या ये बात निकल करके आ रही है कि मुख्तार की जो बैरक थी उसको चेंज किया गया है? देखिए रतीश, मुख्तार की बैरक को चेंज नहीं किया गया है। मुख्तार को 16 नंबर बैरक में रखा गया है। जब उसको जेल में दाखिल किया गया तो सीधे 16 नंबर बैरक में रखा गया, लेकिन ये भ्रम तब पैदा हुआ जब जेल मंत्री की बात जो सामने आई, जो कल एबीपी गंगा से उन्होंने कहा था कि मुख्तार को 15 नंबर बैरक पे रखा जाएगा। उस बात पे जब उसको जेल में शिफ्ट किया तब ये बात सामने आई कि उसको 15 नंबर बैरक पे शिफ्ट किया गया है। कुछ लोगों ने ये बताया, जेल के सूत्रों ने, लेकिन जो भी डीजी जेल आनंद कुमार से मेरी बात हुई, मैंने उनसे कन्फर्म किया कि क्या मुख्तार को उसी जेल में रखा गया है जिसमें 2 साल पहले वो था, उसी बैरक में रखा गया है। उन्होंने कहा नहीं, उसको 16 नंबर पे रखा गया है। ये एक तरह से प्रोटोकॉल भी है, एहतियात भी है, और जिस तरह से कोविड संक्रमण फैला हुआ है और जेल में किसी भी बंदी के, किसी भी बाहरी बंदी के आने से पहले उसकी जांच होती है, उसको एक अलग रखा जाता है। विवेक, एक प्रोटोकॉल है जेल का, कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो कोविड में जब भी कोई कैदी या बंदी लाया जाता है तो उसकी जांच भी होती है, तो जांच के बारे में क्या अपडेट है? जी देखिए रतीश, जांच जैसे ही मुख्तार को जेल लाया गया है उसकी एंटीजन जांच हुई है। यहाँ जो अस्पताल, जेल का अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टरों ने उसकी एंटीजन जांच की है, लेकिन उसकी आरटी-पीसीआर जांच भी होनी है। आरटी-पीसीआर जांच का अभी सैंपल लिया जाएगा, उसकी रिपोर्ट कुछ घंटों में जो आती है वो आएगी।
जो एंटीजन जांच हुई है उसमें फिलहाल ये बता रहे हैं, जेल के सूत्र बता रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। अब उसकी RT-PCR जांच होगी। तब तक के लिए वो 16 नंबर बैरक पे जैसे बताया है कि वो रह रहा है और बैरक में अकेले ही है। इसलिए जो संक्रमण फैलने की आशंका है, मान लीजिए उसको कोविड संक्रमण होता भी है तो वो अपने बैरक में अकेले है, इसलिए वो एहतियात बरते जा रहे हैं जेल प्रशासन की तरफ से, जो कोविड संक्रमण को रोकने के लिए या कोविड प्रोटोकॉल के तहत होने चाहिए वो सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। तो आज तक दो बड़ी बातें विवेक बता रहे हैं हमारे सहयोगी। साफ तौर पर पहली बात ये कि जो बैरक है वो बैरक 16 नंबर है। कल जेल मंत्री जयप्रताप जैकी से जब बात हुई थी तो उन्होंने बैरक नंबर 15 बांदा जेल में बोला था कि मुख्तार को रखा जाएगा, लेकिन बैरक नंबर 16 की बात खुद डीजी जेल आनंद कुमार ने कंफर्म करी है एबीपी गंगा के साथ कि मुख्तार को बैरक नंबर 16 में रखा गया। और दूसरा ये कि एंटीजन टेस्ट हो चुका है मुख्तार का और अब RT-PCR जांच की शुरुआत हो रही है, यानी RT-PCR जांच की जाएगी मुख्तार अंसारी की। जी हाँ, बिल्कुल। और बड़ी खबर यही कि 16 नंबर बैरक में है इस वक्त मुख्तार अंसारी। हालांकि जेल मंत्री ने पहले 15 बैरक की बात की थी, इसीलिए इन खबरों को बल मिला कि उसका जो बैरक है वो 15 नंबर है। लेकिन अब डीजी जेल से बात हुई है विवेक त्रिपाठी की, वो बता रहे हैं कि वो 16 नंबर बैरक में रखा गया है, आम कैदियों की तरह रहेगा, कोई सुविधा उसको अलग से नहीं दी जाएगी। लेकिन रतीश, मेडिकल ग्राउंड्स को आगे करके वो पहले भी कई सुविधाएं लेता रहा है। मसलन बिरयानी खाने के किस्से बहुत सामने आते रहे हैं और ऑन पेपर्स उसने खुद को शुगर का मरीज बताया है, बीपी का मरीज बताया है, रीढ़ में समस्या रहती है इसका मरीज बताया है। तो स्वास्थ्य को आगे करके वो कई सुख सुविधाएं लेता रहा है पहले भी। देखिए, अपराधियों का एक शगल होता है, जब वो जेल में जाते हैं तो तमाम बीमारियां उनको लग जाती हैं और उन बीमारियों का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके वो तमाम फ़ायदे और तमाम सुख सुविधाएं जेल के अंदर भी रहते हुए उठाते हैं। मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में था और तमाम लोग जानते हैं पंजाब की रोपड़ जेल में तमाम सुविधाएं मुख्तार को दी जा रही थी, लेकिन ये यूपी है। 14 घंटे के सड़क के सफ़र के बाद जब मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल पहुंचा है तो उससे कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए मुख्तार को कि यहाँ पर कोई सुख सुविधा मिलेगी, क्योंकि मुख्तार माफिया डॉन बहुत बहुप्रतीक्षित था यूपी लाए जाने के लिए और अब यूपी लाया जा चुका है। इस बांदा जेल में साफ तौर पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग भी उसको कोई सुख सुविधा नहीं मिलने जा रही है। मुख्तार अंसारी को जेल मैनुअल के मुताबिक जो भी सुविधाएं मिलती हैं एक आम विचाराधीन बंदी को, वही सुविधाएं उसको मिल पाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो मनपसंद खाना नहीं मिलेगा, मोबाइल फोन जब जी चाहे परिवार से मिलना जुलना, ये सब नहीं होगा। बिल्कुल आम कैदी की तरह वही ट्रीटमेंट जब सुनवाई के लिए कोई कैदी यहाँ पर आता है जो सजा याफ्ता नहीं भी है उसके साथ होता है, उसी तरह का सलूक मुख्तार अंसारी के साथ होगा। आप जुड़े रहिए रतीश हमारे साथ। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, ये भी जानना जरूरी है कि योगी सरकार ने मुख्तार के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर आखिर क्या संदेश दिया है। पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट करने के कदम से आखिर मैसेज क्या दिया गया है योगी सरकार द्वारा। मुख्तार पर एक्शन का क्या संदेश है, इसे भी समझ लीजिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है और ना ही हो सकता है, ये बड़ा संदेश जो है वो यूपी सरकार दे रही है। हर माफिया के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ये एक बड़ा मैसेज। जिस तरह से मुख्तार का फॉलोअप हुआ, 40 से ज्यादा बार कोशिशें की गई पंजाब से यहां पर लाने की, लेकिन आखिरकार बांदा जेल पहुंचाकर ही सरकार मानी है। हर माफिया के बुरे दिन ऐसे ही शुरू हो गए हैं। आपराधिक साम्राज्य ध्वस्त होगा, हर एक माफिया बाहुबली का। काली कमाई के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, बंद हो रहे हैं और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपराधियों के गुर्गे जो हैं वो अब तौबा कर लें। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है क्राइम को लेकर और इस तरह के माफियाओं पर सख्त शासन का इकबाल अब बुलंद होने जा रहा है। ये बड़ा मैसेज यूपी सरकार दे रही है और अगर सुधरे नहीं तो बुरे दिन आएंगे। तो उन तमाम अपराधियों और उनके गुर्गों तक ये सख्त संदेश इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से योगी सरकार पहुंचा रही है। सीधे अब रुक करते हैं, रतीश त्रिवेदी बांदा जेल से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतीश, बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। जिस तरह मुख्तार अंसारी को लेने 8 बार पंजाब गई यूपी पुलिस, बैरंग लौट कर आई। बीते 26 महीनों में 40 से ज्यादा कोशिशें उत्तर प्रदेश पुलिस ने की, लेकिन आखिरकार बांदा जेल पहुंचा मुख्तार अंसारी। एक तस्वीर वो थी जब पिछली सरकारों में किस तरह वीआईपी लग्जरी गाड़ी में बैठकर रोपड़ जेल पहुंचा था, लेकिन जो तस्वीरें उसकी वापसी बांदा जेल के सामने आई, कितना अंतर।
देखिए, बड़ा अंतर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कहती रही कि माफियाओं पर न सिर्फ बुलडोजर चलाया जाएगा बल्कि उनको उन जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जाएगा। लगातार डिफरेंस देखने को मिलता है। अंतर ये कि पहले की जो सरकारें रही हैं वो छोटी मछलियों पर ज़्यादा हाथ मारती थी। अगर माफियाओं और बुलडोजर की बात की जाए तो अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी से लेकर के भाटी से लेकर के तमाम ऐसे लोग थे जो बड़े नाम थे, अपने अपने क्षेत्र में बड़ा जरायम इन्होंने किया हुआ था, अपराध को अंजाम दिया हुआ था और उन पर हाथ डाला है। मुख्तार अंसारी को 26 महीने में 40 बार अटेम्प्ट करना उत्तर प्रदेश सरकार की दृढ़ प्रतिज्ञता को दिखाता है और बताता है कि मुख्तार अंसारी को यूपी ला करके सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितनी दृढ़ प्रतिज्ञ है। और आखिरकार रोपड़ की जेल से ला करके बांदा जेल में शिफ्ट कर देना, 14 घंटे के सड़क मार्ग के द्वारा पुलिस की अभूतपूर्व सुरक्षा के तहत, पुलिस का जो पूरा सुरक्षा घेरा था, 14 घंटे के सड़क मार्ग के बाद यहाँ पर बांदा जेल में शिफ्ट करना, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस थी, बहुत ज़्यादा गंभीर थी इस बात को लेकर के कि माफियाओं पर, ऐसे डॉन पर, माफिया डॉन्स पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करने का वक्त है। क्योंकि ये एक मैसेज होता है, जनता के बीच संदेश देना होता है। आगे आने वाला साल चुनावी साल है और अगर मुख्तार अंसारी जैसे माफिया बच जाएंगे या कानून से दांव पेच खेल करके बच करके निकल जाएंगे और तमाम सरकारों में जैसा गच्चा देते आए हैं वैसा दे जाएंगे, तो वैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक बात पे तो सफल रही है कि माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से वो यूपी की बांदा जेल ले आया गया है। और एक बात संदेश साफ है कि मुख्तार को वो सुख सुविधाएं इन जेलों में, उत्तर प्रदेश की खासतौर से बांदा की जेल में नहीं मिलने जा रही है जो रोपड़ की जेलों में या अन्य जेलों में मिलती आई होगी। मतलब पहले जो जेल से खेल हुआ करते थे, जेल के अंदर एक आराम गाह, एक ऐश गाह चला करती थी, वो अब नहीं होने जा रहा है। और इसके अलावा भी जो आपराधिक तत्व और गुर्गे इस तरह के माफियाओं के बाहर बैठे हैं, उनके लिए भी सख्ती से संदेश है कि उल्टी गिनती उनके दिन भी शुरू हो गए हैं। रतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि 2 साल पहले मुख्तार अंसारी लग्जरी गाड़ी में सवार होकर पंजाब गया था। अब एम्बुलेंस में व्हील चेयर पर वो वापस आया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि मुख्तार कैसे बांदा से पंजाब की रोपड़ जेल पहुंचा और कैसे एक माफिया जिस पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, वो पंजाब पुलिस का मेहमान बन गया। ये साजिश के उस काल चक्र की कहानी है जिसने कहानी फिर से वहीं पहुंचा दी है जहां से वो शुरू हुई थी। बांदा जेल, रोपड़ जेल, बांदा जेल। 26 महीने बाद कहानी एक बार फिर वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। मुख्तार अंसारी एक बार फिर यूपी लौट रहा है। यानी यूपी की जिस जेल से मुख्तार की कहानी शुरू हुई थी, वो अब उसी जेल पर लौट आई। कहने को तो मुख्तार पिछले 15 साल से जेल में बंद है, लेकिन इसमें पंजाब की रोपड़ जेल में जो 26 महीने उसने काटे, वो सजा नहीं मजा थी, जिसमें पंजाब पुलिस उसकी मेहमान नवाजी करती थी। लेकिन मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल कैसे पहुंचा, ये समझना जरूरी है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2019 से। इसी महीने की 24 तारीख को पंजाब पुलिस एक बिल्डर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में मुख्तार को बांदा की जेल से पंजाब लेकर आती है और मोहाली कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगती है। और यहीं से शुरू होता है पंजाब पुलिस की मेहमान नवाजी का सिलसिला। हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस मुख्तार अंसारी पर यूपी में 50 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे, उसे पंजाब पुलिस ने एक रंगदारी के मामले में अपना मेहमान बना लिया। मुख्तार का एकाएक पंजाब जेल जाना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। इसको लेकर यूपी पुलिस का माथा तब ठनका जब मुख्तार ने रंगदारी के मामले में जमानत तक नहीं मांगी, जैसे मानो सब कुछ एक प्लान का हिस्सा हो। दूसरी तरफ यूपी पुलिस मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने की कोशिश करने लगी। 2 साल में यूपी पुलिस 9 बार मुख्तार को लेने पंजाब पहुंची, लेकिन हर बार यूपी पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। लेकिन जब बात से बात नहीं बनी तो 2 राज्यों में छिड़ी जंग देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस की सारी दलीलें सिरे से खारिज कर दी और 26 मार्च को पंजाब सरकार को 2 टूक सुनाते हुए मुख्तार को यूपी पुलिस को हैंडओवर करने का फरमान सुना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जान लें कि मुख्तार की कितनी हरकतें और कितनी बहानेबाजी बांदा में खत्म हो जाएंगी। उसे क्या क्या चीजें हैं जो अब खलेंगी, आइए आपको बताते हैं। मुख्तार के साथ अब क्या होगा? आम कैदियों की तरह मुख्तार अंसारी को रहना होगा
बिल्कुल सामान्य कैदी जिस तरह रहते हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से चलते हैं, ऐसे ही मुख्तार भी रहेगा। रोपड़ की तरह विशेष सुविधा, वो खास सुविधाएं उसको यहां नहीं मिल पाएंगी जो रोपड़ जेल में मैनेज हो रही थी मुख्तार अंसारी के लिए। कोई विशेष सुविधा नहीं होगी यहां पर। जेल का खाना ही खाना होगा, कोई अलग से व्यवस्था, किसी और तरह की डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। जेल में जो खाना आम कैदियों को मिलता है, उनके लिए बनता है, वही खाना मुख्तार अंसारी को भी खाना होगा। हर सुनवाई में पेश होना होगा। जब जब तारीख आएगी सुनवाई के लिए पेश होना होगा मुख्तार अंसारी को। सुनवाई चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो या जिस भी परिस्थिति के हिसाब से सुनवाई होनी हो, उसमें मुख्तार अंसारी को हाजिर रहना होगा। गवाह को डराना अब मुश्किल है। किसी भी गवाह को किसी भी तरह की धमकी, डराना, धमकाना या मैनेज करना वो अब संभव नहीं होगा। उसके जरिए बंद हो चुके हैं। बांदा जेल में पहुंचने के बाद बीमारी वाली बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। बीमारियों का बहाना करके, मेडिकल रिपोर्ट्स का हवाला देकर या तरह तरह की स्थिति खड़ी करके जो बहानेबाजी चलती थी और उसके आड़ में जो सुविधाएं हासिल की जाने की कोशिशें होती थी, वो अब नहीं होगा। डॉक्टर सेहत का सारा रिकॉर्ड रखेंगे। जो भी कुछ होगा अब डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पर होगा। डॉक्टर ही उसकी तबीयत और उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स पर उस पर नजर रखेंगे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे और वो जो सुझाएंगे वही होगा मुख्तार अंसारी के साथ। सीधे अब आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी। बांदा जेल के बाहर से लगातार लाइव हमें जानकारी दे रहे हैं। रतीश, अब जेल के अंदर किसी तरह की खास सुविधा मुख्तार अंसारी को नहीं मिलेगी। ना वो मोबाइल फोन मिलेगा जिसके माध्यम से वो जेलों के अंदर से ही अपना पूरा कारोबार चलाता रहा है। कई बड़े कांड में उसका नाम चल रहा है। 52 से ज्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश में उस पर दर्ज है। और रिश्तेदारों से, परिवार से मिलना जुलना तो हो ही नहीं पाएगा जैसे पहले होता था। पता ही नहीं है कि घर और जेल में क्या फर्क है। जब दिल आया कोई भी कभी भी जाकर मिल सकता था, कितनी भी देर समय व्यतीत कर सकता था, वो सब अब नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए एक हसरत तो रहती है क्योंकि मुख्तार अंसारी माननीय है, विधायक हैं और विधायक को लगता है कि विधायक का प्रोटोकॉल दिया जाएगा, विधायक से जो चाहे वो मिलने आ सकता है जेल में। लेकिन ये तमाम सुविधाएं जो है वो बेमानी साबित होंगी क्योंकि पहली बात तो ये कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है सभी जेलों में। सभी जेलों में अब मुलाकात बंद है, तो मुलाकात करने कोई भी आ नहीं सकता क्योंकि जेलों में मुलाकात नहीं हो रही है कोरोना संक्रमण को लेकर के। दूसरी बात ये बहुत क्लियर है कि माननीय विधायक होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलने जा रही है जैसी सुविधाएं उसे अन्य जेल में अभी तक मिलती आई हैं। ये एक बड़ी टेंशन और एक बड़ा तनाव होगा मुख्तार अंसारी के लिए कि ऐसी सुविधाएं जो अभी तक मिलती आई हैं और जिसकी आदत मुख्तार अंसारी को होगी वो बांदा जेल में उसे नहीं मिलने जा रही हैं। यानी आने वाले दिनों में कुछ इस तरीके की खबरें भी निकल के आएंगी कि मुख्तार अंसारी इन सब चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं जेल प्रशासन से, लेकिन जेल मैनुअल और जो नियम कायदे हैं जेल के उसके मुताबिक उनको वो चीज़ें नहीं मिलने जा रही हैं। तो इससे मुख्तार अंसारी किस तरीके से कोप अप करेंगे और कैसे सामंजस्य बैठाएगा, ये देखने वाली बड़ी बात होगी क्योंकि कोई सुविधा यहाँ पर ऐसी वो सुविधा यहाँ पर नहीं मिलने जा रही है बांदा में। बहुत सख्त विधायक होने के नाम पर या किसी तरह जुगाड़ या सेटिंग से पहले जो चीजें हासिल की जाती रही हैं उस पर अब ताला लग जाएगा। और अब जल्दी से आपको बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर और अपडेट्स दे देते हैं। 16 नंबर बैरक में मुख्तार को रखा गया है। जी हाँ, बैरक नंबर 16 हो गया है। बैरक नंबर 16 में रखा गया है मुख्तार अंसारी को। ये इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट। सुबह 10 बजे आरटीपीसीआर टेस्ट होगा मुख्तार अंसारी का। आरटीपीसीआर का टेस्ट होगा, हालांकि एंटीजन टेस्ट हुआ है जिसमें उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अब आरटीपीसीआर टेस्ट होगा जो ज्यादा विश्वसनीय है, ज्यादा भरोसेमंद है। 10 बजे आरटीपीसीआर टेस्ट होगा माफिया मुख्तार अंसारी का। बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी को रखा गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में है, बैरक नंबर 16 में। पहले बैरक नंबर 15 में रखे जाने की खबर थी, लेकिन अब बैरक नंबर 16 में उसको रखा गया है, जानकारी मिल रही है। बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी एक सामान्य कैदी की तरह अब रहेगा। जितने भी मुकदमे उस पर चल रहे हैं सभी मुकदमों की सुनवाई होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कोई भी परिवार का सदस्य उसका मुख्तार अंसारी से मिल नहीं पाएगा। मोबाइल फोन और तमाम दूसरी तरह की सुविधाएं जो उसको मिलती रही थी वो नहीं होगा। जो एक्सटॉर्शन वो करता था फोन के जरिए जेलों से ही, वो सब हो नहीं पाएगा क्योंकि मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता रतीश का, इस वक्त बांदा जेल के बाहर मौजूद हैं। रतीश, अभी तक की अपडेट आप दर्शकों को दीजिए क्योंकि पहले बैरक नंबर 15 की जानकारी मिली थी, अब बैरक नंबर 16
क्यों बदला गया बैरक, इसकी जानकारी दर्शकों को दें। देखिए, कल एबीपी गंगा से जेल मंत्री जयप्रताप जैकी ने बात करी थी और उन्होंने कहा था कि बैरक नंबर 15 में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। हम सब जानते हैं मुख्तार अंसारी को लेकर के बड़ा गोपनीय स्ट्रेटजी बनाई गई थी और उसको लीक नहीं होने दिया जा रहा था। इसी के तहत अब से कुछ देर पहले हमने डीजी जेल आनंद कुमार से बात करी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बैरक नंबर 16 पे मुख्तार अंसारी को रखा गया है और मुख्तार अंसारी की एंटीजन टेस्ट भी हो चुका है, उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव है, लेकिन 10 बजे RT-PCR जांच भी डॉक्टर्स ने कहा है वो की जाएगी। उसके बाद जो उसका रिजल्ट होगा वो सामने लाया जाएगा। 15 और 16 के बीच का जो गफलत जो हुई थी, जो भ्रम हुआ था, वो इस बात पर था कि चूंकि जेल मंत्री का बयान 15 नंबर को लेकर के आया था, इसलिए सबने माना था कि 15 नंबर बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा, लेकिन बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी को रखा गया है। और फिलहाल जो है कोरोना संक्रमण को लेकर के तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका भी पालन करने की बात कही गई है। आप बता रहे हैं कि बैरक नंबर 16 में रहेगा, वही ठिकाना रहेगा, लेकिन भी बने हुए। लेकिन मैं रतीश, एक सवाल मेरा आपसे है। सवाल ये है कि ये बांदा की वही जेल है जहां मुख्तार अंसारी था, यहीं से पंजाब की पुलिस उसे लेकर गई थी। अब सवाल ये है कि पहले में और अब में क्या क्या अंतर होगा। पहले जब इस जेल में था तो क्या मिल रहा था और अब इस जेल में दोबारा है तो क्या मिलेगा। वीके त्रिपाठी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेलर हैं उसी जेल के, बांदा जेल के। मैं आपके पास सर स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मुख्तार अंसारी को कौन सी बैरक में रखा गया है, सबसे पहले उसकी आप जानकारी दीजिए। देखिए, सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए बैरक संख्या या इस प्रकार की जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। जी सर, बैरक में किस तरह की सुविधाएं उसकी होगी, किस तरह का बैरक है, क्या कुछ इसमें है, क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं। जैसा सभी बंदियों के लिए, सामान्य बंदियों के लिए सुविधाएं हैं शासन द्वारा निर्धारित, वही सुविधाएं इस बैरक में भी उपलब्ध होंगी। चूंकि वो एक विधायक भी है तो क्या अतिरिक्त कोई सुविधा मिलेगी मुख्तार अंसारी को। यदि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई आदेश निर्गत किया जाता है तो उसका पालन किया जाएगा। सर, वो जेल में है, 4:30 बजे एग्जैक्ट आ गया था, उसके बाद से क्या क्या हुआ है जेल के भीतर। 4:30 बजे के लगभग ले आया गया था उनको और 5 बजे जो प्रोसीजर है और फॉर्मेलिटीज के बाद हम लोगों ने उनका एडमिशन कर लिया और उनको सेफ्टी उनकी बैरक में लॉन्च कर दिया। ठीक है, इस वक्त मतलब बैरक में ही है मुख्तार अंसारी। सर, चूंकि उसकी सेहत को लेकर बहुत सारी बातें थी कि वो बीमार है और आया भी एम्बुलेंस से ही है, तो क्या मेडिकल टीम ने जांच की और जांच की तो क्या पाया गया उसमें। मेडिकल टीम की जांच में क्या पाया गया ये पर्टिकुलर्स तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये एक्सपर्टाइज का विषय है, लेकिन 3 डॉक्टर्स की टीम द्वारा और हमारे जेल डॉक्टर द्वारा आए हुए बंदी की जांच की गई और उनके ओटे करने के बाद एडमिशन लिया गया। क्या मेडिकल टीम की जांच के बाद जब एक कोई भी कैदी स्वस्थ होता है उसके बाद ही उसको बैरक में रखा जाता है, क्या यही प्रक्रिया है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो पूर्णतः स्वस्थ है, क्योंकि खबरें आ रही थी कि बीपी भी बढ़ा हुआ है, थोड़ा टेंशन में था, तो क्या जब कोई भी कैदी स्वस्थ होता है उसके बाद ही बैरक में रखा जाता है उसे। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मेडिकल टीम ने जांच की, प्रॉपर जांच की और उसके बाद ओके करने के बाद ही उनको बैरक में जेल में एडमिट किया गया और बैरक में भी भेजा गया। जी सर, आप बता रहे हैं कि अभी कोई विशेष आदेश तो नहीं आया है, तो इसलिए सामान्य कैदी की तरह रहेगा। तो एक सामान्य कैदी के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, उसको किस तरह का खाना मिलता है, वो कैसे रहता है, क्या क्या होता है भीतर, क्या वो बता सकते हैं। इन सब के बारे में व्यवस्था जेल मैनुअल में दी है और ये विस्तृत व्यवस्थाएं हैं, तो नक्शल में उसको बता पाना नहीं यहाँ पर संभव हो पाएगा शायद जी। लेकिन जो भी व्यवस्थाएं शासन द्वारा निर्धारित वो सभी सामान्य कैदियों को दी जाती हैं। सर, जो 3 घंटे के करीब का है, 3 घंटे से ज्यादा का ही वक्त हो गया है मुख्तार अंसारी को जेल में बंद हुए, जेल में पहुंचे हुए, तो इस 3 घंटे से ज्यादा के अंतराल में अभी तक क्या क्या हुआ है। चूंकि बैरक में भेज दिया गया और नेचुरली वो काफी लंबा सफर करके आया था,
बंदी व्यवस्था में तब प्रकट की गई मैं नहाकर सोना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोगों ने परमिट कर दिया कि वैसे तो ये बैरक्स खुलने का टाइम है और बंदियों के नाश्ते, चाय और फ्री मूवमेंट का टाइम है, लेकिन वो बंदी ने इच्छा व्यक्त की सोने की, तो हम लोगों ने परमिट कर दिया है। जी सर, एक चीज आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मुख्तार अंसारी जब जेल में बंद था तो आरोप लगते थे कि एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आते हैं, गुंडा टैक्स मांगा जाता है, लेकिन अब एक सामान्य कैदी की तरह रहेगा, तो क्या मोबाइल फोन इस्तेमाल कर पाएगा, क्या दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर पाएगा भीतर, या फिर उसकी इजाजत नहीं होगी? नहीं, मोबाइल फोन की कोई इजाजत नहीं है कारागार के अंदर, और इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं आएगी। क्या परिवार का कोई सदस्य अगर मिलना चाहे मिल सकता है मुख्तार अंसारी से? मैं बताना चाहूंगा आपको कि विगत वर्ष 22 से हमारे यहाँ मुलाकात की प्रक्रिया कोविड के कारण स्थगित है और मुलाकात इस समय नहीं हो रही है, तो जैसा सभी बंदियों के लिए नियम है वो सभी पर लागू होंगे। सर, अब आगे क्या क्या होगा, क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि आगे क्या क्या होगा? अभी जेल में बंद है, अभी बताया कि वो सोना चाहता है और सो रहा है, इसके बाद क्या क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रिया होगी आगे? नॉर्मल रूटीन जेल का फॉलो किया जाएगा। नाश्ता है, चाय है, भोजन है और जी बैरक में रहेगा बंदी अपनी। क्या कोई विशेष डिमांड की गई मुख्तार अंसारी की तरफ से जब वो जेल में आया? नहीं, कोई ऐसी डिमांड नहीं की गई है। यानी कि वो जैसे ही गाड़ी से उतरा और उसके बाद जो एक डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होती है वो हुई और उसके बाद सीधा बैरक में उसको ले जाया गया? जी जी। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि पहले भी बांदा की जेल में ही बंद था वो, पहले किस तरह की पहले भी क्या सामान्य कैदी की तरह रहता था या पहले कुछ विधायकी का उसको विशेष जो है सेवाएं मिलती थी, या अब क्या अंतर होगा पहले में और अब में? मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उस समय के क्या हालात थे, मैं उस समय इस जेल पर कार्यरत नहीं था, तो किन स्थितियों में रह रहा था, कैसे रह रहा था, इस पर मेरे स्तर से टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है। मेरा एक आवश्यक कॉल आ रहा है तो मैं क्षमा चाहूंगा। सर, आप एक बार दर्शकों को बताएं कि ये जो आप चूंकि सामान्य कैदी की तरह रहेगा, तो क्या जिस बैरक में इस वक्त मुख्तार अंसारी है, तो मुख्तार अंसारी के साथ क्या दूसरे कैदी भी हैं या सेपरेट है बिल्कुल? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा एक आवश्यक फोन आ रहा है जी, जिसको अटेंड करना आवश्यक है। जी जरूर, आप उस फोन को बिल्कुल अटेंड करें। पीके त्रिपाठी साहब, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। पीके त्रिपाठी, जेलर, बांदा जेल, एबीपी गंगा के साथ जुड़े और सारे सवालों के जवाब दिए उन्होंने। हालांकि बैरक के बारे में जानकारी नहीं दी, बैरक में क्या फैसिलिटीज मिलेगी ये भी उन्होंने बता दिया है कि एक सामान्य कैदी की तरह रहेगा, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सामान्य कैदी की तरह रहेगा। और मुख्तार अंसारी सोना चाहता है, उसको सोने दिया जा रहा है, ये कहा गया। मुख्तार अंसारी आया, कोई विशेष डिमांड उसने नहीं की, कोई विशेष मांग उसकी नहीं थी, और उसने कहा कि मैं सोना चाहता हूं और उसके सोने दिया गया है। बैरक नंबर 16 में इस वक्त है। हालांकि जेलर ने इसकी जानकारी नहीं दी। सबसे पहले एबीपी गंगा के साथ बातचीत की जेलर ने और उन्होंने जानकारी दी है। एबीपी गंगा से बात करते हुए उन्होंने बताया कि किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। पहले उसको क्या सुविधाएं मिलती थी उन्होंने उसकी जानकारी नहीं दी, कहा कि उस वक्त मैं नहीं था, अभी एक सामान्य कैदी की तरह जिंदगी जिएगा और आगे उसी तरह का रूटीन फॉलो करेगा, उसी तरह का रूटीन फॉलो करेगा मुख्तार अंसारी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पीके त्रिपाठी जो कि जेलर हैं, बांदा जेलर हैं, उसी जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। और उन्होंने बताया कि 4:30 बजे के करीब तो आया और उसके बाद से जो प्रक्रिया होती है दस्तावेज जमा करने की और दूसरे हस्ताक्षर करने की, वो सारी प्रक्रिया पूरी हुई और उसके बाद से ही वो जेल में बंद है। रतीश हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, जेलर कह रहे हैं कि एक सामान्य कैदी की जिंदगी जिएगा मुख्तार अंसारी, शायद उसको भी अनुमान नहीं होगा कि उसके साथ ये हश्र होगा, उसके साथ ये सलूक होगा बाद में। अब कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा होगा मुख्तार अंसारी को। बिल्कुल, देखिए एबीपी गंगा ने सबसे पहले ये साफ कर दिया था कि मुख्तार अंसारी ज़रूर ही विधायक हो
लेकिन जेल में पहुंचने के बाद और ख़ास तौर से यूपी की बांदा जेल में पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी को कोई सुख सुविधाएं इस तरीके की नहीं मिलेंगी जैसे कि वो अन्य जेलों में भोगता आया है। साफ जेल के बड़े अधिकारियों ने हमसे बात करने के बाद साफ कर दिया था कि किसी भी तरीके के मुगालते में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुख्तार अंसारी एक विचाराधीन बंदी है और जो एक आम बंदी के साथ व्यवहार जेल के अंदर किया जाता है ठीक उसी तरीके का व्यवहार मुख्तार अंसारी के साथ किया जाएगा। यानी जो सुविधाएं यानी जो चीज़ें एक आम बंदी को के साथ हो रही हैं जेल के अंदर, वही मुख्तार अंसारी के साथ भी होंगी। अन्य इस तरीके की कोई भी सुविधा या कोई सुविधा कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। रतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। मुख्तार अंसारी की हर अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट हुए 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है। सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी को जेल में शिफ्ट किया गया था और अब 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है मुख्तार को बांदा जेल पहुंचे हुए। जेल में मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप हुआ। जैसे ही वो बांदा जेल पहुंचा उसके बाद उसका मेडिकल चेकअप हुआ और उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और पुलिस के मुताबिक वो कुछ परेशानी में भी था, परेशान दिख रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था मुख्तार अंसारी का। रोपड़ जेल से मुख्तार को यूपी पुलिस बांदा लेकर आई है। बैरक नंबर 16, अब यही ठिकाना मुख्तार अंसारी का। सुबह 4:30 बजे मुख्तार को जेल में शिफ्ट किया गया और 6 बजते ही जब जेल खुलने का वक्त होता है उसके बाद सामान्य बैरक से उसको बैरक नंबर 16 में शिफ्ट कर दिया गया। आते ही सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप हुआ और खबरें ये भी आ रही हैं कि अब RT-PCR टेस्ट भी होगा मुख्तार अंसारी का, जिसके लिए आज उसका ब्लड सैंपल भी लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले एंटीजन टेस्ट उसका हो चुका है जिसमें कोरोना की रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आई थी, लेकिन उसको और पुख्ता करने के लिए RT-PCR टेस्ट भी करवाया जाएगा। लेकिन सुबह जो मेडिकल हुआ, जो इनिशियल चेक हुए, उसमें मुख्तार का BP हाई था। जेल में मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप हुआ, उसके बाद उसको बैरक नंबर 16 में रखा गया है। आपसे थोड़ी देर पहले DG जेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और उन्होंने बताया कि बैरक में शिफ्ट होने के बाद बंदी ने इच्छा जाहिर की कि वो नहा धोकर सोना चाहता है। चूंकि लंबे सफर से आया था इसीलिए हमने उसको इसकी इजाजत दे दी। तो इस वक्त मुख्तार अंसारी बैरक नंबर 16 में है। तो 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और इस वक्त बांदा जेल में मौजूद है मुख्तार अंसारी। सोना चाहता है इसीलिए उसको सोने दिया जा रहा है। बैरक नंबर 16 में है और अब ये जान लीजिए कि योगी सरकार ने मुख्तार के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर आखिर क्या संदेश दिया है। पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट करने के कदम से आखिर मैसेज क्या दिया जा रहा है, ये मैसेज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल स्पष्ट पहला मैसेज कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। यूपी में कानून का राज है और उससे ऊपर कोई नहीं है। हर माफिया के बुरे दिन, ये स्पष्ट एक मैसेज, एक संदेश। आपराधिक साम्राज्य ध्वस्त होगा, ये भी संदेश इस कार्रवाई से गया है, बांदा शिफ्टिंग से गया है। और काली कमाई के रास्ते होंगे उत्तर प्रदेश में बंद, तो अपराधियों के गुर्गे तौबा कर लें। एक संदेश इन अपराधियों के गुर्गों तक भी पहुंच जाए कि वो भी अपराध से तौबा कर लें। और अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, अब आप दर्शकों को अपडेट दीजिए कि अब इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में अब आगे क्या क्या होगा, लखनऊ से कैसे मॉनिटर किया गया और अब लखनऊ में क्या कोई बैठक, क्या क्या होने वाला है लखनऊ में, पहले वो बताएं। देखिए, सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया गया और सूत्रों की माने तो अभी कुछ देर पहले अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी है बांदा जेल में आने के बाद कि मुख्तार को किस तरह से वहाँ पर कहाँ पर रखा गया, किस बैरक में रखा गया, किस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है जो वहाँ की, वो पहले से ही हालांकि मुख्यमंत्री को बताई गई थी, लेकिन एक बार फिर से मुख्तार अंसारी के जेल में आने के बाद उससे भी फिर से एक बार अवगत कराया गया किस तरह से उसका बर्ताव है वहाँ पर, कि शांत है, चुप है या क्या बात कर रहा है। मतलब बारीकी से हर चीज़ की जानकारी अपर मुख्य सचिव गृह की तरफ से मुख्यमंत्री को दी गई। आज मुख्यमंत्री को अपने बंगाल दौरे पर भी निकलना है। बताया जा रहा है कि उससे पहले अपर मुख्य सचिव गृह मुख्यमंत्री से कुछ ही देर में मुलाकात करके इस बारे में और जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री को यहाँ से निकलना भी है बंगाल दौरे के लिए अपने। लगातार अपर मुख्य सचिव गृह जो हैं और DGP जो है वो DG जेल से, और जो वहाँ के जेलर हैं खुद सूत्रों की माने तो DGP जो है वो DG जेल से तो जानकारी ले रहे हैं, खुद जेलर से भी बताया जा रहा है कि उन्होंने बात की, यानी पल पल की अपडेट वहाँ से दी जा रही है कि किस तरह से सर अपडेट दी जा रही है। अब शैलेश, आप दर्शकों को ये भी बताएं कि रात भर ABP गंगा तो हर तस्वीर दिखा रहा था, एक एक तस्वीर ABP गंगा ने दिखाई है, रोपड़ से लेकर बांदा तक का सफर और एक एक तस्वीर दिखाई है, लेकिन लखनऊ में रात भर क्या क्या होता रहा।
देखिए देर रात तक तो मुख्यमंत्री क्या ही बैठक चलती रही, मुख्यमंत्री एक एक पल की अपडेट लेते रहे, क्योंकि कई तरह की, देखिए एक बड़ी बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब यहाँ पर लाने की इजाज़त दी मुख्तार अंसारी को, उसके बाद कई तरह की चर्चाएं हुई। एक तो गाड़ी पलटने को लेकर चर्चा, कभी उसकी सुरक्षा को लेकर, मुख्तार की बीवी कोर्ट चली जाती सुरक्षा को लेकर। तो ये एक कहीं ना कहीं इंश्योर करना कि कहीं पर भी कोई चूक ना हो, यही वजह थी कि खुद मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट लेते रहे और जो आला अधिकारी यहाँ पर मुख्य सचिव गृह हो, डीजीपी हो, वो सब लोग मुख्यमंत्री को ब्रीफ करते रहे। कहाँ पहुंचा है मुख्तार, अभी क्या स्थिति है, कितनी देर में कहाँ पहुंच जाएगा, जेल तक कब पहुंचेगा। 4:30 बजे तक ये पूरा जो क्रम था ये चलता रहा और मुख्यमंत्री देर रात तक इन चीज़ों की जानकारी लेते रहे। और उसके बाद जब 4:30 बजे यहाँ पर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया गया, तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी जानकारी दी गई और उसके बाद सुबह अपर मुख्य सचिव गृह ने खुद मुख्यमंत्री को एक एक चीज़ से अपडेट किया कि जेल में आने के बाद मुख्यमंत्री को आप बता रहे हैं कि ब्रीफ किया गया है, एक एक जानकारियां दी गई है। तो अब होगा हर पाप का हिसाब, क्योंकि बांदा जेल लौट आया है मुख्तार अंसारी। उसको लाया गया है पंजाब की रोपड़ जेल से। इस वक्त बैरक नंबर 16 में मौजूद है मुख्तार अंसारी और एबीपी गंगा की नजर लगातार बनी हुई है। रोपड़ में जो काट रहा था ऐश, अब बांदा में निकलेगी उसकी सारी तैश। पूर्वांचल का डॉन अब सलाखों के पीछे रहेगा मौन। बांदा में मुख्तार बंदी, निकल गई माफिया की सारी हेकड़ी। और इस वक्त मुख्तार अंसारी मामले से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ से खबर है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी मामले से जुड़ी हुई हर एक जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई है। एसीएस अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने यह जानकारी दी है। मुख्तार के बांदा जेल पहुंचने का अपडेट दिया गया है कि बांदा जेल में है और बांदा जेल में क्या क्या कर रहा है, ये सारी जानकारियां दी गई है मुख्यमंत्री को। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ बने हुए और हमारे साथ नितिन उपाध्याय इस वक्त जुड़ गए हैं, बांदा में मौजूद हैं और जेल के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले नितिन, हम आपके पास आना चाहते हैं कि जब से वो बांदा जेल में आया है तब से लेकर अभी तक में क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या क्या हुआ और इस वक्त वहां पर क्या क्या चल रहा है जेल के भीतर और जेल के बाहर, बताएं। देखिए बिल्कुल एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव जानकारी है कि मुख्तार अंसारी ने जेल के तमाम अधिकारियों से कहा है कि मैं सोना चाहता हूं और ऐसे में जो 16 नंबर बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा गया है उस बैरक में अब वो सोने लगा है, यानी उसको नींद आ गई है, क्योंकि करीब 950 किलोमीटर का जिस तरह से जो काफिला रहा है वो काफिला के बाद किस तरह से थकान होती है जो सफ़र करने के बाद, वो स्वाभाविक थकान मुख्तार अंसारी को नज़र आ रही है। इसके साथ ही उसने अब वो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। एसीएस होम ने यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने पूरी तरह से जो पूरा जो घटनाक्रम रहा है वो योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ किया है। इसके साथ ही एडीजी जोन प्रयागराज जो प्रेम प्रकाश है उन्होंने पूरी बात एसीएस होम को दी है। तो कुल मिला के सरकार लगातार नज़र रखे हुए है और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी रतीश जी हैं। आप बताइए रतीश जी, किस तरीके से लगातार सरकार पहले रोपड़ से लेके अब बांदा जेल शिफ्ट होने और उसके बाद भी लगातार बांदा पर ही सरकार की नज़र है, क्योंकि किसी भी तरह से कहीं कोई चूक ना हो, तो क्या क्या इस समय जानकारी करा रही है? देखिए, सरकार का एजेंडा यही था। सरकार ने पहले ही जब स्ट्रेटजी बनाई थी, रणनीति बनाई थी, तो उसमें साफ तौर पर यह था कि फुल प्रूफ एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिसमें मुख्तार अंसारी को लेकर के जो तमाम सवाल उठ रहे थे, तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि गाड़ी पलट जाएगी, बीच में कुछ हो जाएगा। मुख्तार के परिवार के परिवारीजनों ने, मुख्तार की पत्नी ने भी ये कहा था कि कुछ भी किया जा सकता है, मुख्तार की जान को खतरा है। तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए थे जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार बचना चाहती थी। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और जो मुखिया हैं उनकी तरफ से साफ तौर पे निर्देश थे कि एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जाए मुख्तार को रोपड़ से लाने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था। 14-15 घंटे लग गए मुख्तार को, अंसारी को रोपड़ जेल से, पंजाब की रोपड़ जेल से और यूपी की बांदा जेल लाने में। तो पूरा एक फुल प्रूफ एक खाका खींचा गया और उस खाका जो खींचा गया उसको इम्प्लीमेंट करने। पीके त्रिपाठी जो जेलर हैं बांदा जेल के, उन्होंने भी कई सारी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा को
साझा की है कि मुख्तार अंसारी ने कहा है कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, थकान महसूस हो रही है, खाने पीने को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें की है, वो क्या क्या है? देखिए, जेलर से अभी कुछ देर पहले जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्तार अंसारी ने कोई ऐसी डिमांड नहीं करी है जो ऑकवर्ड सी लगे, अटपटी सी लगे। साफ तौर सी बात है कि 14-15 घंटे के सफ़र में कोई भी व्यक्ति थक जाता है, मुख्तार अंसारी भी थक गए। और मुख्तार अंसारी ने सबसे पहली जो बात कही है वो यही कही है कि वो सोना चाहता है, क्योंकि 14 घंटे के सफ़र में सड़क मार्ग में हम खुद उस काफिले के पीछे थे, आप भी उसको कवर कर रहे थे। हम खोले खाती हुई गाड़ियाँ एबीपी गंगा लगातार ट्रेस कर रहा था और अब पूरी तरह से ये बिल्कुल तय है कि किसी भी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाने वाला है मुख्तार अंसारी को। एक सामान्य कैदी की तरह जेल मैनुअल के आधार पर जो नियम होते हैं एक बंदी के, वो बंदी के वही नितिन, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। रतीश आपके साथ बने हुए, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। जरा शैलेश का रुख कर लेते हैं, क्योंकि इस बीच में लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी इस केस से जुड़ी हुई। शैलेश, क्या क्या जानकारियां मुख्यमंत्री को दी गई, क्या क्या बताया गया है? राजीव, एक अपडेट हम और दे दें अपने दर्शकों को सबसे पहले कि सूत्रों की माने तो जो डीजी जेल हैं आनंद कुमार, उन्होंने बांदा जेल की सुरक्षा व्यवस्था, मुख्तार के वहाँ पर जेल में आने के बाद के जो हालात हैं, जो भी वहाँ पर व्यवस्था की गई, उसकी एक पूरी डिटेल रिपोर्ट जो है वो शासन को उपलब्ध कराई है और एसीएस होम की तरफ से वो रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री से साझा की गई है। तो खुद डीजी जेल ने ये रिपोर्ट जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनसे बात करके तैयार करी और उसके बाद यहाँ पर दी है पूरी रिपोर्ट लेने के बाद। और लगातार मुख्यमंत्री को पल पल की अपडेट दी जा रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी को जिस तरह से यहाँ पर लाया जाना था, जिस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, सबसे बड़ी जो बात की जाए, एक सवाल जो उठ रहे थे उसकी सुरक्षा को लेकर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे में उसको पूरी सुरक्षा मुहैया हो, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि चाहे जेल में बात की जाए या फिर पूरा जो रास्ता था, जिस तरह से पूरे काफिले गए, जो एम्बुलेंस थी जिसमें मुख्तार अंसारी को लाया गया, वो भी बताया जा रहा है बहुत ही हाईटेक एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया कि अगर रास्ते में एडवांस लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत कहीं पड़ती है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, तो वो भी वहाँ पर दी जा सके। यानी कुल मिलाकर कहें तो हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, हर तरह की सुविधा के बीच में मुख्तार अंसारी को जेल तक पहुँचाया गया। और जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को, इस मिशन को अंजाम दिया गया है, ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जिस तरह से यूपी सरकार ने यहाँ कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, आसान नहीं था वहाँ से पंजाब से मुख्तार अंसारी को यहाँ तक लाना, एक लंबी लड़ाई लड़ी, एक बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि माना जा सकता है। और इसको लेकर हमने देखिए जेल मंत्री से भी बात की थी जब मुख्तार को लाया जा रहा था, और एक बार फिर हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। उन्होंने भी कहा कि मुख्तार को अगर यहाँ पर लाया जा रहा है तो शायद भगवान भी यही चाहते हैं, जिन लोगों के ऊपर उसने जुल्म किया, अन्याय किया, वो भी, उनके परिजन भी यही चाहते हैं कि अब मुख्तार यहाँ पर आए, उसको सज़ा मिले। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें आज की तारीख में मुख्तार अंसारी के ऊपर 54 केस हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मिलाकर, जिसमें मकोका के भी मामले हैं, आर्म्स एक्ट के मामले हैं, तमाम मामले उसमें हत्या के मामले दर्ज हैं। तो कई ऐसे मामले, 54 केस अभी तक है, जिसमें जो सबसे ताज़ा केस है जो बाराबंकी की एम्बुलेंस का मामला हुआ उससे जुड़ा हुआ है, इससे पहले 53 केस थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक बड़ा ऑपरेशन था जिसको एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई, एक लंबी चौड़ी कई दौर की बैठकें चली, खुद मुख्यमंत्री ने कई दौर की बैठक ली, जेल मंत्री बैठकों में शामिल हुए और उसके बाद अधिकारियों के साथ जेल मंत्री ने भी अपनी बैठक की और उसके बाद ये पूरा खाका खींचा गया कि किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, किस तरह से वहाँ पर बाकी तैयारियाँ रहेंगी। और अब ये भी बताया जा रहा है, देखिए संभव है कि जेल मंत्री आज से कल तक खुद भी बांदा जेल का एक बार दौरा करे, वहाँ पर हालात को, जो तैयारियाँ हैं उसका जायज़ा लेने के लिए जा सकते हैं, उन्होंने कहा था। बहरहाल फ़ोन पर वो भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री का जो ध्यान है वो बंगाल के मिशन पर है, लेकिन इस बीच में मुख्तार अंसारी से जुड़ी हर अपडेट जिस तरह से वो ले रहे हैं अधिकारियों से, समझा जा सकता है कितना महत्वपूर्ण है ये मिशन और कितना ज़्यादा। ठीक है शैलेश, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप कोशिश भी करें जेल मंत्री से अगर बातचीत हो सके। मैं आपके पास लौट रहा हूं। नितिन, आप हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर देते हैं, शैलेश ने भी जानकारी दी कि डीजी जेल आनंद कुमार ने भी शासन को अपनी रिपोर्ट दे दी है, जेल में क्या क्या व्यवस्था है उसकी जानकारी दे दी है और एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने भी मुख्यमंत्री को सारी जानकारियां दी हैं। लेकिन इस बीच में मुख्तार अंसारी पहले भी बांदा की जेल में चूंकि रह चुका है, लेकिन इस बार जेल में उसे बदले इंतजाम मिलेंगे। उसे रोपड़ की जेल की कमी बहुत गलने वाली है, क्योंकि यहां पर आम कैदी की तरह उसे रहना होगा। अब यह जान लीजिए कि बांदा की जेल में मुख्तार के लिए हालात कितने बदल चुके हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो बांदा जेल में बदलेगा क्या क्या, यह अब आप देख लीजिए। बैरक नंबर 16 तय की गई है मुख्तार अंसारी के लिए, इसी बैरक में रहेगा।
ये बैरक सीसीटीवी कैमरों से लैस है। हालांकि जब जेलर से इस बाबत सवाल पूछे गए तो उन्होंने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए जवाब नहीं दिया। हर हरकत पर नजर होगी, सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा, लिहाजा हर एक मूवमेंट पर नजर होगी पुलिस की। मुख्तार अंसारी पंजाब में नहीं है, अब वो बांदा जेल में, लिहाजा उसकी एक एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, हर एक हरकत पर नजर रखी जाएगी। अब अलग से खाना नहीं मिलेगा, अब अलग से उसके लिए खाना नहीं बनेगा, वही खाना उसको दिया जाएगा जो दूसरे कैदियों को दिया जाता रहा है या दूसरे कैदियों को परोसा जाता है, अलग से खाना नहीं। यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि जब तक जेल में बंद था तो उसके लिए विशेष बिरयानी बनती थी, कबाब बनता था, ये उसका पसंदीदा भोजन है, ये उसका पसंदीदा व्यंजन है। लेकिन पसंदीदा बिरयानी और कबाब मुख्तार अंसारी को नहीं मिलेगा। लाइन में लगेगा, खाना लेना होगा, लाइन में लगना पड़ेगा और उसके बाद ही खाना मिलेगा मुख्तार अंसारी को। सामान्य कैदी की तरह उसके पास जाकर कोई प्लेट में परोसेगा नहीं। और इस बीच में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, लखनऊ से डीजी जेल आनंद कुमार ने बांदा जेल सुपरिटेंडेंट से बात की है। डीजी जेल आनंद कुमार ने बांदा जेल सुपरिटेंडेंट से बात की है। जेल की सुरक्षा और मुख्तार के बैरक की सुरक्षा पर रिपोर्ट लेकर शासन को सौंपी गई है। बहुत बड़ी खबर, एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने बांदा जेल के आसपास की सुरक्षा और बांदा की कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट शासन को सौंपी है। हमारे संवाददाता शैलेश हमारे साथ जुड़ गए जिस पर आप अपडेट देंगे। शैलेश, बताएं क्या क्या रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं? देखिए, डीजी की तरफ से और एडीजी जोन की तरफ, मतलब दोनों अधिकारियों की तरफ से एक एक रिपोर्ट जो जेल के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था है और जो जेल के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था, यानी जो जेल के आसपास कड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई, इन सब के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर दोनों अधिकारियों ने जो एसीएस होम है और डीजीपी इनको दी है। और उसके बाद वही रिपोर्ट मुख्यमंत्री से भी साझा की गई है, उनको भी इस रिपोर्ट से अवगत करा दिया गया है, बताया गया है कि किस तरह से तैयारी वहाँ पर की गई है। और इससे पहले मुख्तार के बांदा जेल पहुँचने से पहले वहाँ पर जो बंदी रक्षकों की कमी थी या जो खाली पद थे, वहाँ पर लोगों को भेज दिया गया था, तैनात कर दिया गया था, ताकि वहाँ पर किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। सीसीटीवी कैमराज बढ़ा दिए गए थे। एक एक चीज़ की जो डिटेल रिपोर्ट है, किस तरह की व्यवस्था है, उससे अवगत करा दिया गया है। मुख्तार को देखिए, पहले 15 नंबर की बैरक में रखा जाना था, वही बैरक जिसमें बांदा जेल से पंजाब जाने से पहले जब वो बांदा जेल में था तो 15 नंबर बैरक में था। और इसकी खासियत की अगर बात करें तो ये ऐसी है बैरक जहाँ पर बाकी जो कैदी हैं वो नहीं जा सकते, यानी बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं अलग रहना बाकियों से। लेकिन अब उसको 16 नंबर की बैरक में शिफ्ट किया गया। ये बैरक भी बताया जा रहा है बिल्कुल बाकी जगह से अलग है। सुरक्षा के लिहाज से इस बार एक तो बैरक को बदला गया है, दूसरी चीज़ वहाँ पर किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं, यानी जो बाकी कैदी हैं वो उस बैरक की तरफ नहीं जा सकते। सिर्फ जो जेल के सुरक्षाकर्मी हैं उन्हीं को वहां तक जाने की अनुमति है, बाकी कोई वहां तक नहीं जा सकता है। सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरक में जिस तरह की व्यवस्था की गई, जो जैमर हैं जेल के अंदर के जो जैमर हैं उनको भी वहां पर और ज़्यादा बेहतर किया गया है। पूरी टेक्निकल टीम पहुंची थी बांदा जेल पहुंचने से पहले मुख्तार के, और वहां पर जो जैमर हैं उनकी जो, यानी कि कुल मिलाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और सुरक्षा को देखते ही बैरक नंबर 15 के बजाय बैरक नंबर 16 में शिफ्ट किया गया मुख्तार अंसारी को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।